हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी इस रीडिंग में। कैसे हो आप सब? आशा कर रही हूँ कि आप सभी अच्छा कर रहे होगे। और परेशानियाँ किसकी लाइफ में नहीं होती, है ना? इन परेशानियों से जूझ कर अगर आप आगे बढ़ रहे हो, हर दिन अपने आप को आगे की ओर पुश कर रहे हो, तो आई थिंक आप मेरी नज़र में भी एक विजेता हो और अपनी नज़र में भी आपको खुद के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो और बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे की ओर कहाँ जाना है, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आप पर बोझ डालती रहती है और आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो एक चीज़ याद रखना, देयर इज़ वन डिवाइन जो आपको हमेशा देख रहे हैं। व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड वो आपको ज़रूर देंगे। अभी नहीं तो फिर आपके समय पे। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है, तो रीडिंग को प्यार ज़रूर देना, ठीक है ना? आज की रीडिंग को शुरू करेंगे एंजल्स का नाम लेके। किसी तरीके का कोई डिले नहीं करूँगी और आपको क्लियर कट गाइडेंस दूंगी कि आखिरकार आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है ना? पहले ही बता देती हूँ, बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है और एक तरीके से पासिंग द पार्सल चल रहा है। अभी नज़र आ रहा है कि आप उंगली दिखा रहे हो कि ये आपकी बारी नहीं है, ये सामने वाले की बारी है, ये आपके पर्सन की बारी है कि आए वो आपसे आकर बात करें, ठीक है ना? दूसरी ओर मैं देख रही हूँ आपके मन में अगर ये भी है ना कि वो आके आपसे बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले के मुकाबले आपकी तरफ से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। अब चाहे वो मूव ऑन वाली एनर्जी मैं मानूँ, चाहे ऐसा मैं मानूँ कि आप अब अपने आप को आज़ाद कर रहे हो, अपने आप को फ्री कर रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आप आज के दिन उनसे बात ना करो या फिर आज के दिन आप उनसे मुलाकात ना करो तो आपका काम नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। आपने कहीं ना कहीं हालातों से समझौता कर लिया है कि जो भी है यही है, और धीरे धीरे, मतलब पहले भी ऐसे ही था, ऐसे नहीं लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा कांटेक्ट हुआ है, पर पहले ऐसा था कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, पहले ऐसा था कि आप खुद को नहीं समझा पाते थे, आप बीच बीच में ना मतलब कि मीन्स गिव अप कर देते थे और आपको ऐसा लगता था कि अब आप इनके बिना सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है बहुत लोगों ने इसी डर में आके, टॉक्सिसिटी में आके ना बहुत बार चीज़ों को कर दिया है। मीन्स जैसे कहते नहीं, इमोशंस में आके आपने हो सकता है कि अपने पर्सन को डायल कर दिया हो या फिर उनको कॉल कर दिया हो, या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि आपने उनके सामने ना बहुत रिक्वेस्ट की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है उनसे बातचीत करने की, बहुत ज़्यादा कोशिश की है उनसे तालमेल बिठाने की, है ना? पर एक चीज़ आप ध्यान देना, आप ध्यान में रखना, कुछ ना कुछ यहाँ पे ना ऐसा है जो आपको बहुत कुछ फ़ायदा देने वाला है आगे की ओर। स्पेशली अगर मैं आपको ठीक से बताऊँ तो आप विश्वास करो, ये जो समय है ना, ये पूरा 1 से लेके 30 जनवरी तक कुछ ऐसा यहाँ पे ज़रूर है जो आप अगर अभी करोगे ना, उसका रिज़ल्ट आपको मिड 2024 में मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा है, किसी एक्शन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी चीज़ में लगे हुए हो, मुझे लगता है कि आप अपने इमोशंस को ना आप साइड में रख रहे हो। इवन इफ़ आपको इमोशंस फील भी हो रहे, इवन आपको अकेला फील भी हो रहा है, आप हर दिन हर सेकंड अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को एक जज्बा दे रहे हो, अपने आप को ऐसा लग रहा है कि पुश कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कर रहे हो ये चीज़, ठीक है? अपने आप को कहीं ना कहीं धकेल रहे हो। दूसरी ओर जो आपका लॉस हुआ है ना, जितना भी, चाहे वो आपका समय है, इमोशंस है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो आपको सिमिलर तरीके से ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है आपकी किसी से बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो रही हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी से बहुत ज़्यादा ना बातचीत हो रही हो आजकल, या फिर आपके पुराने फ्रेंड्स आपको मिल रहे हों, पुराने लोगों से आप मिल रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ना बहुत कुछ मिस किया है, इससे बेटर तो यही लोग थे आपके पर्सन से बेटर। तो यहाँ पे एक तरीके का
कंपैरिजन भी आपके मन में चल रहा है। आप देख रहे हो कि उनसे झगड़े बिना, बहस के बिना लाइफ ज़्यादा पीसफुल है आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी को मैं अब बताना चाहूँगी। अब देखो, जाते जाते खुद को ना रोक देते हो, जाते जाते उस दिशा में खुद को पूर्ण विराम लगा रहे हो, तो ये एक अच्छी बात भी मैं मान रही हूँ, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं आगे की ओर क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। देखो ये पर्सन ना, मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने कहा कुछ टाइम में ना आपको ना बहुत दिखावा करने वाले हैं, ठीक है ना। ये ऐसे पर्सन हैं, इनका गेम जो स्ट्रैटेजी मैं मानूंगी इतनी स्ट्रॉन्ग है। आने वाले कुछ दिनों में ना इस पर्सन की एनर्जी ऐसे हो रही है, बिकॉज समथिंग इज़ कमिंग टू यू इफ़ यू आर नॉट प्रोसीडिंग अहेड ना। अगर आपके पास, अगर आपके पर्सन आएंगे, क्योंकि ये कोशिश तो कर रहे हैं और करेंगे भी आने की, तो ना ये आपको बहुत दिखाएंगे, आपको बहुत जताने वाले हैं कि दे आर मिसिंग यू लाइक क्रेज़ी, दे आर मिसिंग यू एज इफ़ कि आपको भी लग रहा होगा कि ये पर्सन मुझे मिस कर रहे होंगे क्योंकि मैंने तो कांटेक्ट करना छोड़ दिया है ना। आपको ऐसा लग रहा है ना? किस किस को ऐसा लग रहा है तो लिखो नो कांटेक्ट। आपको लग रहा होगा कि दिस पर्सन माइट बी मिसिंग यू अ लॉट, क्योंकि आपने इनको कांटेक्ट करना छोड़ दिया है, ठीक है। पर वाकई में असल में बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना डाउट भी होता है इस पर्सन पे। डाउट इसलिए होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये बस ऐसे दिखाते हैं पर पीठ पीछे ना ये बहुत मस्ती वस्ती भी करते हैं। भाई जो जिसके सामने आएगा या आएंगी तो वो तो आपको यही दिखाएंगे ना कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसी चीज़ें मतलब मुझे परेशान कर रही है ये वो। पर एक्चुअल में आप ये बात समझ लो, एक्चुअल में ये बात मान लो कि इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। ये हमेशा आपके लिए दुखी नहीं होते हैं, ठीक है। ये ऐसे हैं, ये पर्सन मतलब कितने भी दुखी हो, इनका नेचर ऐसा है कि उस चीज़ को ना ये एंजॉय करके निकल लेते हैं। पर इनको ये भी पता है कि जब जैसा भेस, जैसा देश वैसा भेस, इनको अच्छी तरीके से ये भी पता है। देखो आपकी एनर्जी कितनी क्योस भरी है और फिर भी आप वो कर रहे हो, पर इनको भी पता है इनके आसपास चीज़ें क्या है। ज़्यादा कंफ्यूज्ड कौन लग रहे हैं, वो उस तरफ, ये आपकी एनर्जी में बता रही हूँ। पर इस तरफ अगर आप देखोगे, देखो आपके पर्सन को ये है कि ना टाइम पर सब कुछ ये करते हैं। जब दुखी होने का टाइम आता है दुखी होते हैं, जब काम करने का टाइम आता है ये अपना काम करते हैं, बाइंडिंग देयर ओन बिजनेस। इनका ना ऐसे खास कुछ नुकसान होता वो मुझे नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप के घाटे की वजह से। पर हाँ, जब ये आपके पास आएंगे ना बात करने के लिए, या जब भी आप दोनों की बातचीत होती है ना, तो ये आपको ऐसा कन्विंस करके ज़रूर दिखाएंगे कि इनके 24 घंटे आपकी वजह से ख़राब है, या आप 24 घंटे इनके दिमाग में चल रहे हो, आप 24 घंटे इनके दिल में चल रहे हो, जबकि आपको ये नहीं बताएंगे बीच बीच में ये अपनी चीज़ें भी कर रहे हैं। पर आपकी तरफ से सबसे बड़ी गलती ये है कि आप क्या करते हो ना, कि अगर इनकी तरफ से कोई चीज़ नहीं हुई तो आप 24 घंटे सच में उसमें लगाते हो। ये चीज़ तो मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ, सच में आपके 24 घंटे लगते हैं। सच में अगर आप बोल रहे हो कि यू आर मिसिंग देम, तो यू आर रियली मिसिंग देम। आप मिसिंग एनर्जी की वजह से अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा आप आउट ऑफ कंट्रोल खो देते हो कि उसकी वजह से आपका सच में मेंटल हेल्थ या आपकी वाइब्रेशंस बहुत डाउन हुई है इस रिश्ते की वजह से। सच में इस रिश्ते की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ और वाइब्रेशंस डाउन हुई है। जब आप देख रहे होगे आप बिल्कुल इनसे मतलब आप फिर हाथ नहीं मांगते, मतलब हाथ नहीं जोड़ते, और बिल्कुल भी बेगिंग वाली एनर्जी नहीं होती। अपना ध्यान आप एक जगह फोकस रखते हो तो आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करते हो। जब आप इस पर्सन से बात करने की ट्राई करते हो या फिर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ कि तब ना आपके ऊपर एक तरीके से ऐसा लगता है कि आपके मन में चोट है, आपके शरीर में चोट है, जिससे आप लोगों से भी खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना आप अपनी चाबी इस पर्सन को देते हो। ये चीज़ है, अपने दिल की चाबी इस पर्सन को दे देते हो, फिर आप इनसे एक एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठते हो। देखो आपके पर्सन को एज इफ़ अभी लगता है ना कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर जाएंगे। पता नहीं क्यों ये कौन सा कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि वो पता है आपको कैसे खुश करेंगे। मैं बताती हूँ आपके पर्सन आपको कैसे खुश करना चाहते हैं।
आपकी छोटी छोटी विशेज़ है ना, उसको ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। आपकी छोटी छोटी विशेज़ को ये इग्नोर नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि फ़ायदा उसी से होने वाला है। छोटी छोटी विशेज़ पे ध्यान देंगे तो आपको भी एक तरीके का सुकून रहेगा और आपके पर्सन भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा फुलफ़िल्ड महसूस करेंगे, ठीक है ना। एक तरीके से बहुत ज़्यादा ये ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, ये कुछ कर रहे हैं, यही एफ़र्ट्स आने वाले हैं इनकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेंजिंग टाइम के साथ चेंजिंग इमोशंस। देखो, मकसद तो इनका साफ है आपसे बात करना, पर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मकसद वही है, मतलब जो आपसे बोल रहे हैं वो 100% सच हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। दोनों की एनर्जीज आप देख सकते हो, जैसे खुद को स्टेबल कर रहे हो, आपके पर्सन की ज़िंदगी थोड़ी सी अनस्टेबल हो रही है, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में हो। आप अपना काम करते रहिए, इस पर्सन का इंतज़ार करिए, पर आप अपना नुकसान मत करिए साथ के साथ, है ना। इमोशंस पे काबू पा रहे हो, ये बहुत अच्छी गाइडेंस है आपके लिए। इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर दे के जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक होगा। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय।